अरे ओ मारना नहीं ये पहचाना नहीं मुझे। मैं पहचाना नहीं। अरे नहीं। अरे याद करो हम लोग मिले हैं। याद है तुमने मुझे जीवन दान दिया था। नहीं, मुझे याद नहीं है। सिद्धार्थ सूद। मैं अपने होटल में खाना खा रहा था और तुमने मुझे किडनैप किया था जोधपुर में, याद है? याद है? हाँ। अरे तुमने मुझे जीवन दान देकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब मैं भगवान का सीईओ हूँ। स्वदेश से आए हुए भटके लोगों को यहाँ सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ हांगकांग के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ रहता हूँ मैं। कभी आ जाओ ना हमारे यहाँ। ठीक है, आ जाओ ना आप। आऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप तुम भी कितने अजीब हो शिवम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हो। आई एम सॉरी। आपको मिलने के लिए मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। माफ कीजिए। न जाने हम भिक्षुओं को ऐसा क्यों लगता है, हमने दुनिया त्याग दी तो सब लोगों ने त्याग दी, लेकिन आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइएगा मिलने आना जरूर हमको मिलने। सॉरी। अच्छा बताइए, आप काम क्या करते हैं? यहाँ के एक मौलाना से। शायद वो बन गई होगी, उसे अपने दरवाजे पे बांध लूंगी तो चैन तो आएगा कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाके मौलाना से वो ताबीज ले आएंगे। मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद और मंदिर, मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इनसे दूरी रखें। आई एम सॉरी, पर हम औरतों को अंदर जाना मना है और मुझे उस ताबीज की बहुत जरूरत है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अंदर जाएं और वो ताबीज। जी कहिए। रीमा जी ने मुझे भेजा है। हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए। जैसे ही नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा, बैठिए। जी। कितना वक्त लगा दिया तुम यार। अभी बस तुम यहाँ। शिवम, अरे क्या हुआ? शिवम, 10 मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहे थे। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपनी अल्लाह मियां के साथ। उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं